नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसका विषय है शब्द विचार। बच्चों, ये शब्द विचार व्याकरण के अंग का दूसरा भेद है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं बच्चों? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला हमारा वर्ण विचार और ये दूसरा शब्द विचार और बच्चों तीसरा होता है हमारा वाक्य विचार। तो आज हम विस्तार से जानेंगे शब्द विचार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र तथा सार्थक इकाई है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से तथा वाक्य के बाहर होने पर यह बच्चों शब्द कहलाता है। अब कैसे? अब देखिए, जानते हैं। जैसे श्याम, पुस्तक, सेब आदि, ये बच्चों ये हमारे शब्द हैं। अब दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों कि वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ निकलता होगा उसे हम शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के सार्थक मेल से हम शब्द बनाते हैं बच्चों। अब कैसे? तो देखिए, जैसे व जमा इ जमा द जमा य जमा आ जमा ल जमा अ जमा य जमा अ। तो इन वर्णों के सार्थक मेल से क्या बना बच्चों? विद्यालय। विद्यालय यानी वो स्थान जहां पर विद्या ग्रहण की जाती है उसे हम कहते हैं विद्यालय। तो ये क्या है? ये सार्थक है, इसका कोई अर्थ है। तो हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं। अब जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा में शब्दों का भंडार होता है। इन शब्दों से भाषा समृद्ध बनती है बच्चों। भाषा में ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, इनके क्या क्या अर्थ हैं, इन सब को ध्यान में रखकर हम शब्दों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण कि किन किन आधारों पर किया जाता है बच्चों। तो सबसे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है हमारा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है हमारा व्याकरणिक या प्रयोग के आधार पर और चौथा है हमारा बच्चों अर्थ के आधार पर। अब आइए अभिनय क्रमानुसार हम इनको पूरी विस्तार से जानेंगे। आइए बच्चों जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है और पहला है हमारा तत्सम शब्द और दूसरे होते हैं बच्चों तद्भव शब्द, तीसरे देशज शब्द, चौथे विदेशी शब्द और पांचवे होते हैं बच्चों संकर शब्द। तो आइए इनको विस्तार से जानते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशी, विदेशी और संकर शब्द किसे कहते हैं बच्चों। आइए बच्चों जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों, संस्कृत भाषा के जो शब्द उसी रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है बच्चों जैसे तत् जमा सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। तो बच्चों किसे कहेंगे? तो बच्चों संस्कृत भाषा के जो शब्द उसी रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में जिनका प्रयोग हो रहा है, ज्यों के त्यों वो हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे प्रकाश, ध्वनि, मुख, दुग्ध, रात्रि, कृषक, अग्नि, दृश्य आदि शब्द बच्चों। दूसरा है हमारा तद्भव शब्द। तो बच्चों संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं और वो अपने बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं बच्चों, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द।
और वो कौन कौन से हैं? जैसे मुह, दूध, रात, किसान, आग, दही आदि शब्द हैं। तीसरा है हमारा देशज शब्द। देश यानी जो किसी भी कारणवश हमारे देश में ही जिनका जन्म हुआ है। तो बच्चों ये जो शब्द होते हैं वो क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थितिवश और आवश्यकता के अनुसार विकसित हो गए हैं। इनके स्रोत का ठीक से पता नहीं चलता। इन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज यानी देश जमा ज अर्थात देश में उत्पन्न शब्द। उदाहरण जान लेते हैं। जैसे बच्चों गाड़ी, जूता, पगड़ी, पैसा, खिड़की, तेंदुआ, डिबिया, चस्का, झटपट, गड़बड़ आदि ऐसे शब्द। आइए बच्चों अब जानते हैं कि विदेशज शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द भारत से बाहर की किसी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं बच्चों, उन्हें हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। ये विदेशज शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं से आए हैं। जैसे कोर्ट, अपील, अखबार, आदमी, कैंची, तौलिया, चाय, रिक्शा आदि शब्द हैं बच्चों। अब जानते हैं कि संकर शब्द किसे कहते हैं। तो संकर शब्द यानी जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने होते हैं बच्चों, यानी जो दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द जो है वो संकर शब्द कहलाता है। कैसे? तो देखिए, जैसे सजावट कक्ष। तो सजावट जो शब्द है बच्चों वो हिंदी का शब्द है और कक्ष संस्कृत का। तो दो अलग अलग भाषाओं हो गई, दो भाषाएं हो गई, सजावट और कक्ष। इसी तरह से वर्षगांठ। तो बच्चों वर्ष एक अलग शब्द हुआ जो कि संस्कृत भाषा का है और गांठ शब्द जो है वो हिंदी का है। ऐसे ही तीसरा शब्द है छायादार। तो छाया हमारा हिंदी का शब्द है और दार जो शब्द है वो फारसी का शब्द है। रेलगाड़ी यानी रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। उसी प्रकार लाठी चार्ज। लाठी हमारा हिंदी का शब्द है और चार्ज जो है वो बच्चों वो अंग्रेजी का शब्द है। तो बच्चों आपने जाना कि विदेशज शब्द और संकर शब्द किसे कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो बच्चों रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो आइए जानते हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। रूढ़ वे शब्द हैं जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध या रूढ़ हो गए हों। उन्हें हम और उनके हम सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते। उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, घर, गाड़ी, कुर्सी आदि। दूसरा है हमारा यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है बच्चों जुड़ा हुआ। दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द जो होते हैं वो बच्चों यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनका दोनों का अलग अलग अर्थ होगा, दो शब्दों के योग से बनेंगे वो शब्द यौगिक के अंतर्गत आएंगे बच्चों। बच्चों इसके अंतर्गत एक एक चीज और है कि शब्द निर्माण की जो हमारी चार विधियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अब वो विधियां कौन कौन सी हैं? संधि विधि, दूसरी है समास विधि, तीसरी है हमारी उपसर्ग विधि और चौथी है हमारी प्रत्यय विधि। तो ये जो विधियां हैं ये यौगिक शब्द के अंतर्गत ही आती हैं बच्चों। अब उदाहरण जान लेते हैं। जैसे सेनापति, दो अलग अलग शब्द हैं और यानी दो शब्दों के योग से बना है ये शब्द सेनापति। विद्यालय, विद्या जमा आलय, दो शब्दों के योग से बना है और दोनों का अलग अलग अर्थ है, सार्थक अर्थ है दोनों का। नियमित, ऐसे ही हमारा शब्द है नियम जमा इत। स्नान गृह, परोपकार आदि ये शब्द जो हैं हमारे यौगिक शब्द के अंतर्गत आएंगे। आइए अब जानते हैं योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों योगरूढ़ का मतलब होता है जो दिखने में तो यौगिक के जैसे होते हैं लेकिन अर्थ के आधार पर वो रूढ़ के जैसे होते हैं। तो जानते हैं। देखिए बच्चों
योग जमा रूढ़, यानी योग से बने रूढ़, यानी जो परंपरा से योग की तरह दिखने में जो कैसे लग रहे हैं, हमें यौगिक की तरह लग रहे हैं, है ना, लेकिन अर्थ के आधार पर वो क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। तो जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं बच्चों, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, तो बच्चों जल जमा ज, यानी जल में उत्पन्न, तो बच्चों ये कमल के लिए, ये शब्द जो है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया है। दूसरा शब्द है हमारा पीतांबर, तो पीत जमा अंबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, यानी कौन, कृष्ण के लिए ये शब्द जो है वो रूढ़ हो गया है बच्चों। फिर है हमारा लंबोदर, लंबोदर शब्द जो है लंबा जमा उदर, यानी लंबे पेट वाला, तो ये किसके लिए रूढ़ हो गया है, ये गणेश के लिए, ये जो गणेश के अर्थ के रूप में ये जो शब्द है वो बच्चों रूढ़ हो गया है। तो आपने जाना कि यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द को बच्चों दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा विकारी शब्द और दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विकारी यानी जिसमें परिवर्तन हो, यानी परिवर्तन, किसके कारण परिवर्तन, तो बच्चों लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिसमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी यह वे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, वे शब्द जो हैं बच्चों वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं। कौन कौन से, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है हमारा विशेषण। आप इन्हें विस्तार से जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पर मेरी वीडियो बनी हुई है, आप उन्हें एक बार जरूर देखिएगा। दूसरा भेद है बच्चों अविकारी शब्द। तो अविकारी, अ माने नहीं, विकारी यानी जिसमें विकार उत्पन्न न हो, किसके कारण, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण, उन्हें हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। यानी अविकारी का दूसरा नाम अव्यय भी है। अविकारी जो शब्द होते हैं बच्चों, अविकारी या अव्यय, ये इसके पांच भेद हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है हमारा समुच्चय बोधक, चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक और पांचवा है हमारा बच्चों निपात। तो आपने जाना कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी ये होते क्या है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। तो बच्चों अर्थ के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। पहला एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हों, उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे कि अंबर शब्द है। अब अंबर शब्द का अर्थ आकाश भी होता है बच्चों, अंबर शब्द का अर्थ वस्त्र भी होता है, अंबर शब्द का अर्थ कपास भी होता है और अंबर शब्द का अर्थ इत्र भी होता है। तो उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। जैसे कि अंबर का आपने, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। तीसरा है हमारा समानार्थक शब्द, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द। समानार्थी यानी बच्चों पर्यायवाची, जिन्हें आप पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक यानी जो विपरीत अर्थ रखने वाले, इन्हें आप विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। पांचवा है हमारा
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बच्चों, जो शब्द सुनने में समान लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अनिल शब्द है, अनिल का अर्थ होता है बच्चों हवा, और अनल, अनल यानी आग। तो यानी ये सुनने में समान लग रहे हैं, है ना, लेकिन इनका जो अर्थ है वो क्या है, वो भिन्न है, अलग है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।